पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो उसी का अभी क्या करेंगे, उस टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर सिस्टम का एक पार्ट था वो, अब उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे उसका, फिर टॉपिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो वन इज नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, मैंने बताया था कि वन ना ही कंपोजिट होता है और ना प्राइम होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर होता है, वन के अलावा कोई फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं होता है, ओनली वन फैक्टर। ठीक है ना, ओनली वन फैक्टर, एक ही फैक्टर होता है और कोई फैक्टर ही नहीं होता इसका, तो इसलिए ये प्राइम नहीं है। ये बात सही है। ठीक है ना, ये बात सही है। अब जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये भी बताया था कि जीरो यहाँ पे होता है, तो ये ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें से बताना है चारों में से सही कौन नहीं है। अब हमने ये देखो, इसको रुक जाओ, इसको देखते हैं। हमने पढ़ा था कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। √2 क्या होता है, √2 इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, √2 इरेशनल कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये इसका जो वैल्यू होता है पॉइंट में आता है 1.414, ये ऐसे जाते रहता है। ठीक है, ऐसे जाता है, तो इसलिए ये भी सही है। तो अब बचा कौन सा, ये बचा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, नॉट करेक्ट है। तो अब ये देखो, ये बोल क्या रहा है, P/Q इसी पे। अब मान लो ये क्या बोल रहा है, समझना जरूरी है इसको। ये मान लो आंसर यही होगा आपका, ठीक है ना, ये गलत है लेकिन आंसर यही होगा। लेकिन ये कैसे होगा, तो बोला है कि P/Q क्या है, इवन है। P/Q क्या है, इवन है। ठीक है, तो बोल रहा है कि P भी इवन होना चाहिए और Q दोनों इवन होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि P अगर ये इवन होता है तो ये और भी करेंगे तो ये इवन ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो भी 4 ही आएगा, तो ये दोनों तो इवन ही आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि दोनों इवन होना चाहिए, जो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आंसर इसका सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइम्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको दो बातें हमेशा ध्यान में रखना है। पहली बात क्या ध्यान में रखना है, पहली बात ध्यान में रखना है, n कोई नंबर है और उसको उसके बटे में 2 × 5 है। ये मैंने बताया था कि अगर n है ऊपर में, नीचे में 2 × 5 है, तो ये हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ठीक है। और एक और बताया था कि एक बटे में 2 के अलावा, यहाँ पे 5 के अलावा कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे 5 के अलावा, 5 के अलावा कुछ भी रहे, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब यहाँ पे है, ये देखो 15 अपन में 16 सब, ये 15 अपन में ये 16 सब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 × 5 के पावर में 2, ये होता है। तो इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ रहा है 2 × 5 आ रहा है, यहाँ पे देखो ये 2 × 2 के स्क्वायर, 2 × 5 के स्क्वायर आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे आ रहा है 2 × 3। ठीक है, तो ये 3 भी आ रहा है, तो 2 × 5 के अलावा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है। तो इसका आंसर कौन सा है, पता चला कौन सा, ये आंसर है। क्योंकि यहाँ पे 2 × ऊपर में n है, मान लो 17 है, जो n की जगह पे 17 है, और नीचे में 2 × 5 के अलावा आ रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिव होगा। ठीक है, तो ये देखो
एम इज द नंबर, प्राइम नंबर। एम क्या है? प्राइम नंबर है। एम क्या है? प्राइम नंबर। तो एम 0 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? हमने लिखवाया था आप लोगों को कि 0 से 50 के बीच में क्या है? टोटल 15 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 से ये तो 60 है, तो 50 के बाद 51, 51, 51, 52 ये सब तो है नहीं। इसमें एक 53 आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। और एक 59 है, बस दो है। तो इधर 15 हो रहा था, 0 से 50 तक में कितना हो रहा था? 15 हो रहा था। तो अब कितना हो जाएगा एम बराबर? एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। हो जाएगा ना, दो बढ़ जाएगा, क्योंकि 51 से 60 के बीच में टोटल कितने हैं? कितने हैं? दो। दो ही प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 17। और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? हमको पता है कि 50 से 100 के बीच में कितना था? 10 था, लेकिन ये 50 तो ऊपर में ले लिए हम लोग, तो ये हो गया है 60। तो 60 के बीच में 100 लेना था, तो यहाँ पे दो कम हो जाएगा, दो कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। लेकिन अब हमको लेना है 60 से 120, तो 60 से 120 में लेना है। तो अब 101 एक एक्स्ट्रा लेंगे, 101 ये सब तो नहीं काउंट किया इधर 8 में, तो 101, 103, 160 और 113 और 117 कटेगा किसी से? 17 से। और कोई है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक 109 भी तो है, ये भी तो किसी से नहीं कटेगा। तो 8 यहाँ था और 5 यहाँ मिल गया मेरे को, तो 8, 5, 13। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक है। अब एम और एन निकल गया, तो मेरे से कुछ भी पूछ ले, कुछ भी इक्वेशन दे दे। 2m माइनस एम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 17 माइनस 13, 17 दूनी का 34 माइनस 13 बराबर। ऑप्शन में है, आंसर दिख रहा है, टिक कर दो आंसर, ठीक है। अब जो भी आएगा अलग ही क्वेश्चन आएगा। ये देखो, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 50 टू 120। हमने क्या किया था? 53 टू 97 में हमने निकाला था कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, निकाला था ना, आपको याद है? तो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था। अब ये बताओ, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हमने चेंज किया है, डिजिट चेंज किया है, नंबर चेंज किया है। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग? हम लोग पहले नंबर ज्ञात करेंगे, 50 से 120 के बीच में कितने नंबर है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? 50, 51, 52 ऐसे है 120 तक। तो हम लोग लास्ट, ये क्या है? एन लास्ट टर्म, और ये क्या है? ए फर्स्ट टर्म। तो हम लोग करते थे लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म और प्लस 1। टोटल नंबर निकालने का यही ना फॉर्मूला था, ठीक है, यही था ना। हाँ, तो लास्ट 120 है और माइनस कितना है? 50 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 70 और 1, 71। तो 71 होगा क्या? तो टोटल नंबर हमारा 71 आ गया। अब इसमें कुछ प्राइम नंबर होंगे, तो प्राइम नंबर को क्या करना है? हटाना है। प्राइम नंबर को हटाना है ना। बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे इसमें? आपको पता है, अभी अभी हमने किया है। तो जब 60 से 120 का प्राइम नंबर देखा था, तो कितना आया था प्राइम नंबर? 13 आया था। और ये 50 से, तो दो उसमें है, तो 50 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? दो है, दो है ना। तो ये 13 और 2 15, तो यहाँ पे 15 माइनस कर दो। यहाँ पे कितना होगा? 15। तो 11 में से 5 गया 6, ठीक है, और 6 में से 1 गया 5। ऑप्शन है 5 और 6। देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना 56, ये आंसर है, ठीक है।
ठीक है। अब ये देखो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस क्या है जेड बराबर 100 दिया है, 100 दिया है ना, तो एक्स बराबर क्या है 2 है, 2 प्लस वाई प्लस जेड। अब ये 2 कैसे लिए, 2 क्यों लिए, क्योंकि 2 है ओनली इवन प्राइम है, ठीक है ना, इवन प्राइम, ठीक है, इवन प्राइम है इसलिए लिए। और ये दोनों ऑड हो सकता है लेकिन ये इवन होना जरूरी है, ठीक है, ये नहीं होगा तो ये तीनों ऑड हो जाएगा और तीनों ऑड मिलके कभी इवन नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसलिए तो वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 98, और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, वाई माइनस जेड बराबर दिया है कितना 36। अब यहाँ से दोनों संख्याओं का नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वाई बराबर एक्स बराबर, एक्स बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 98 पर 36 बटे में 2 कर देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 से 14 तो 13 बटे 2, यहाँ से आ जाएगा 67, ठीक है 67, और यहाँ से क्या आ जाएगा 98 माइनस 36 बटे में 2, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 62 बटे में 2, यहाँ से 31 मतलब 31 आ गया। अब बताओ एक है 31, एक है 67, एक है 2, क्या इसमें है कोई, है कोई, हाँ ये है ना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बताओ आगे बढ़ते क्वेश्चन किए हमने, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 34 है, तो यहाँ पे भी इवन है, ये अपने से आ जाए, यहाँ पे क्या है 34 है, तो ये क्या है इवन है, इवन है ना, तो एक इवन लेना पड़ेगा प्राइम, और फिर वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब आपको बताना है कि x का अधिकतम मान क्या है। अब यहाँ पे x का मान, तो हम लोगों ने क्या कर दिया y और z ले लिया, तो किसी एक संख्या का अधिकतम मान बताना, जरूरी नहीं है कि इसको 2 लिया, हम लोग तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इससे परेशान मत होना कि सर आपने तो y को 2 ले लिया लेकिन यहाँ पे x में अधिकतम पूछा है, ठीक है ना, यहाँ पे x का अधिकतम मान पूछा है तो हम लोग z का ले लेंगे 2, ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, मेरा फेरी होता है ना, मेरा फेरी, हाँ, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब x का मैक्सिमम मान पूछा है, तो मैक्सिमम मान पूछा है तो सबसे मैक्सिमम लेंगे तो यहाँ पे 32 लेंगे, और ये 0 तब जाके 32 आएगा यहाँ पे, फिर 31 लेंगे प्लस 2 तब जा 31 प्लस 2 नहीं होगा, हाँ 31 प्लस 1 तो 32 आएगा, तो ये 1 तो प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नहीं है ना, तो फिर लेंगे 30 प्लस में 2, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे ये नहीं था, ये भी नहीं था प्राइम, ये तीनों नंबर प्राइम होना चाहिए, ऊपर में लिखा है ना ये प्राइम नंबर एक्स वाई वाई जेड प्राइम। तो अब 29 लेंगे और प्लस में 3 लेंगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों क्या है प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये ही क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। चलो आगे चलें, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, सब क्लियर है, नहीं क्लियर है तो बता देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देखें, यूपीएससी वाला क्वेश्चन है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है ना, हाँ पसंद करता है यूपीएससी इस क्वेश्चन को, क्या करता है पसंद करता है, यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी सी सेट में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये बोला है कि 3 नंबर विच आर को प्राइम, 3 नंबर है 1 2 3, 3 नंबर है, तीनों कैसे है आपस में क्या रिलेशन क्या है को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या होता है तीनों संख्या है जिसमें कॉमन केवल 1 के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई दिया है, देखो फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई कितना दिया है 286, ठीक है, और लास्ट 2 का मल्टीप्लाई दिया है तो कितना है 770। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इसमें भी ये दोनों सेम है,
तो कॉमन निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से ये कट जाएगा। देखो ये 22 1 जा, फिर 3 जा 66, ठीक है। 13 आएगा, और ये हो जाएगा 22 3 जा, और बचेगा कितना 100, 23 22 5 जा 110, ठीक है। ये कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकाले, 22 से काट दिए, ठीक है ना। तो ये 2 की जगह पे क्या आ गया 22, 2 की जगह पे 22, फर्स्ट नंबर की जगह पे 13, और थर्ड नंबर की जगह पे क्या आया, थर्ड नंबर की जगह पे 35। अब इसी का जोड़ तो पूछा है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 70, यही आंसर है। 70 दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, फिर कर दो 70, यही आंसर है। इतना आसान यूपीएससी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता, कभी कभी पूछता है, ठीक है। हो गया ये, और 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 120। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मान लो एक नंबर ये है, दूसरा नंबर भी है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 120, ठीक है। और सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब ये दोनों के स्क्वायर का जोड़ कितना दिया है 289। तो आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसमें यूज होता है, ये तो फॉर्मूला है। तो पूछा है सम ऑफ द 2 नंबर क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, ये पूछा है। तो ये तो पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा। अब ये क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ये बात पता है आप लोग को, पता है ना, बताया उन्होंने। तो ये दिया है 289, और प्लस ए भी दिया है 120, तो ये 240 और 289, ये हो जाएगा 529 हो जाएगा, ठीक है। 529 हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ए प्लस बी बराबर ये रूट में 529 हो जाएगा, और ये होता है 23। तो सम ऑफ द नंबर क्या आ गया 23, यहाँ से आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। समझ में आप लोग को। अब ये देखो, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 87। हम लोग पढ़े हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर अपने को लेना है, तो हम क्या लेते हैं, पहला नंबर क्या लेंगे, पहला नंबर x लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा नंबर x प्लस 1, और उससे पहले x माइनस 1, बीच में ये x लेते हैं, ये कंसेक्यूटिव थर्ड नंबर है, ठीक है ना। हमेशा कभी भी आपको लेना हो कंसेक्यूटिव 3 नंबर, तो आप क्या करेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 लेंगे, ठीक है। तो ये बोला है कि सम, तीनों का सम दिया है, तीनों का सम दिया है कितना 87। तो मिडिल टर्म क्या होगा, ठीक है ना, मिडिल टर्म क्या होगा, तो जोड़ दो, ये -1 कट जाएगा, ये 3x आ जाएगा, 3x बराबर 87, ये 3 से कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 29, ये 29 आ जाएगा। अब हमारा मिडिल टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म है कौन सा x, और यहाँ पे वैल्यू भी x का ही निकला है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक और आखिरी क्वेश्चन है बस, टेल द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। 100, ये 3 डिजिट का है ना नंबर, तो इससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 10, ये तो है नहीं प्राइम नंबर, ये सब एक है, ठीक। तो 101 को क्या करना है 13 से भाग करना है, ठीक है। तो 13 7 91, अभी आ जाएगा 10, ये हो गया रिमाइंडर, हो गया ना रिमाइंडर, तो आंसर हो जाएगा। और यही ये तो स्मॉलेस्ट है। अब ग्रेटेस्ट की बात करेगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे रहेगा, अगर ये ना दे दे, यहाँ पे दे दे ग्रेटेस्ट, तो क्या करेंगे उसके लिए, ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे 997, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसको भाग देंगे 13 से, तो 9997 में क्या हो जाएगा 13 7 91, पेट आएगा, तो फिर 78, यहाँ पे 17 में से आ गया 9, तो 9 बचे। तो जब ग्रेटेस्ट की बात करेगा तो 9 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना, हो गया, ठीक है, हो गया।
तो अगली क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।